नमस्कार। आज का जो टॉपिक आपने रखा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअल में इस पे आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने एक लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे एक पॉइंट भी डाला था और उसको लोगों ने काफी लाइक किया। फंड रेजिंग क्या है? मैं बहुत समय से बात बता रहा हूं। फंड रेजिंग एक साइंस है, फंड रेजिंग एक आर्ट है, फंड रेजिंग एक इंजीनियरिंग है। पैसा तो सब कंपनी को चाहिए, बट सही पैसा कैसे मिले, कि कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना टेन्योर होना चाहिए, ओवर एंड अबव आप वो पैसा वापस कैसे करेंगे, उसको समझना, उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, आर्थोपेडिक्स है, न्यूरो है, नेफ्रो है, डेंटल है। इसी तरह जो कंपनी है वो एक यूनिट है और वो यूनिट में किस पोर्शन पे कितना बायर क्रेडिट चाहिए, कितना सप्लायर क्रेडिट चाहिए, बायर का क्या प्रोफाइल होना चाहिए, सप्लायर का क्या प्रोफाइल होना चाहिए, अल्टरनेट बायर कौन हो सकते हैं, अल्टरनेट सप्लायर कौन हो सकते हैं, इसी के हिसाब से फंड है। बायर क्रेडिट है, सप्लायर क्रेडिट है, नॉन कोलेटरल फंड है, रेटिंग फंड है, लार्ज कॉर्पोरेट फंड है। और वो जनरली इसको असाइन करने का ग्लोबली तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बट इंडिया में जनरली देखा जाता है, लोग बोलते हैं काम हो गया तो हम पैसा देंगे, हमारे पास सीए की रिपोर्ट है, हमारे पास इंजीनियर की रिपोर्ट है। नहीं, आपका बिजनेस का फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप बड़ी कंपनीज को देखें, टाटा को देखें, रिलायंस को देखें, उनमें हर चीज, हर को एक प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप हाउ यू विल रिपे। आप आईपीओ में प्रॉमिस कर देते हैं कि आप 20% देंगे, 25% देंगे, बट हाउ यू विल अचीव, आर यू हैव एनी प्लान, या जस्ट आपने एक्सेल बना के और दे दिया। तो जो ये फेल आए हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का, भूषण का आया, मोनेट का आया, वेजूज का आया, सत्यम का आया, लेंको का आया, किंगफिशर का आया, जेट एयरवेज का आया, ये सारे फेल का एक ही रीजन है, शॉर्टकट। जहां पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर लिए गए वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई एमए हिस्ट्री था, कोई एमए पॉलिटिकल साइंस था, कोई एडवोकेट था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था। इसमें कोई भी आदमी इस ट्रेड में प्रॉपरली ना क्वालिफाई था। और अगर आप उनके पर्सनल बैलेंस शीट को देखें तो आपको सरप्राइज होगा, वो 5 जगह पे 6 जगह पे डिफंग होंगी, उनकी खुद की कंपनी डिफंग होंगी, उनका खुद का हर 2 साल में सेटअप चेंज हो जाता है। आप जाके देखें, उनके खुद के मैन पावर 4-5 साल नहीं रुकते हैं, वो ऑडिट भी कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज फुल टाइम जॉब, वो ऑडिट भी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। बट जहां तक मैं समझता हूं, जैसे जो अब स्टार्टअप्स और जो नए एंटरप्रेन्योर आए, लाइक वेंचर स्टूडियो कैपिटल आया, केयर फिनरिस्क आया, एलबीएस एकेडमी आई, तो एलबीएस एकेडमी मेनली सिर्फ और सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट, आईपीएस एस्पिरेंट और जजेस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उनको ही स्टडी करती है और उनको बताती है कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। केयर फिनरिस्क है, वो सिर्फ रेटिंग और रेटिंग रिलेटेड और लॉन्ग टर्म्स के पेपर देखती है, वो ये देखती है कि आप इसको कैसे वापस करो। वेंचर स्टूडियो कैपिटल है, उनमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मेनली स्टडी करते हैं कि हाउ यू विल रीपे द पैसा। हमने कई सारे कंपनी देखे, उनको रेटिंग नहीं थी, रेटिंग बताया तो उनको लगा भाई रेटिंग वाला मिल गया, मेरे को पैसा मिल जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले एक केस में देख रहा था, मॉरिशस का केस था, 450 मिलियन यूएस डॉलर का केस था। बहुत रेप्यूटेड एडवोकेट्स, प्रमोटर्स हैं, बट लोकल से करा लिया, 4 साल हो गया, प्रोजेक्ट 3 टाइम ओवरटर्न हो गया, 3 गुना प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब वो जो भी उन्होंने 100 मिलियन 150 मिलियन लगाया, वो व्यर्थ है, वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अब वो प्रोजेक्ट डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे, जैसे जेपी के प्रोजेक्ट 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, आम्रपाली के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सुपरटेक के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं,
वैसे उनके प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है फाइनेंस आपके बिजनेस का ब्लड है, फाइनेंस आपके बिजनेस का सब कुछ है, उसको बहुत सीरियसली लीजिए, उसमें कोई टाइम पास, कोई शॉर्टकट ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।